हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो मैं आपको ऐसे कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, वेक अप। हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन हमें नींद आ रहा होता है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वही टेक्स्ट को खोल लेते हैं, हिस्ट्री का, कोई भी साइंस का या कोई भी लिटरेचर का, और हम बोर होते रहते हैं और हमको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है अगर कोई आदमी ऐसे बैठ के पढ़ रहा है तो उसकी इफेक्टिव स्टडी हो पाएगी? और आंसर है ऑब्वियसली नॉट। तो इसका सोल्यूशन एक ही है दोस्तों, कि आप सबसे पहले ये सोचो कि मैं 2 बजे दोपहर को पढ़ने जा रहा हूं तो मुझे उस समय नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 बजे ऐसा टाइम होता है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नींद आता है। तो सबसे पहले आप जाके अपने मुंह पे पानी मारो, और जब आप पानी मार के थोड़ा फ्रेश हो जाओगे तो डीप ब्रीथ लो, 2-3 बार डीप ब्रीथ लो और अपने आप को बोलो कि जैसे मेरा नाम अमृत है, कि कम ऑन अमृत, अभी मेरे को पढ़ना है इफेक्टिवली, कम ऑन अमृत, मुझे पढ़ना है इफेक्टिवली। तो आपको अंदर से ऐसा मोटिवेशन आने लगेगा कि जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं, स्टार्टिंग का आधा घंटा अगर आप मुंह पे पानी मार के डीप ब्रीथ लेके पढ़ने जाते हो तो बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। तो डोंट वरी दोस्तों। दूसरा पॉइंट है वॉच यूट्यूब वीडियो। वॉच यूट्यूब वीडियो? अमृत, तुम पढ़ने के अलावा यूट्यूब वीडियो देखने बोल रहे हो? नहीं भाई, मैं यूट्यूब वीडियो देखने बोल रहा हूँ जो भी तुम्हारा टेक्स्ट है। सपोज तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हो, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का मान लो तुम एक्ट 1 सीन 1 पढ़ रहे हो, तो तुमको एक्ट 1 सीन 1 डायरेक्ट टेक्स्ट से नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम पुराने जमाने में नहीं है, हम लोग 1990 के बच्चे नहीं है, हम लोग 1996 में पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग पैदा हुए हैं 2000 के बाद, या अभी लेटेस्ट जनरेशन है। तो हम लोग को पढ़ना है लेटेस्ट जनरेशन के हिसाब से। इसका मतलब जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमको उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यूट्यूब खोलोगे और मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो भी एक्ट है, सीन है, या कोई भी चैप्टर को, जो भी टॉपिक आपको समझ रहे हैं वो सर्च करोगे। यूट्यूब पे काफी ज्यादा भंडार है आज की डेट पे वीडियोस का। दोस्तों, मैं भी कुछ पढ़ना चाहता हूं तो मैं पहले यूट्यूब पे सर्च करता हूं, उसके बाद टेक्स्ट पे आता हूं, तो उससे मुझे समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है। यूट्यूब पे जब आप उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर क्लियर नहीं भी होता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये चैप्टर क्या बोल रहा है, तो आपको ना थोड़ा पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे और आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा। इसलिए यूट्यूब वीडियो देखो। और अगर आप अनअकैडमी का कोर्स लिए हो या कोई भी बायजूस वगैरह का कोर्स लिए हो, तब तो आप और लकी हो, क्योंकि आपके पास तो एक मटेरियल भी है जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो। जब आपका वीडियो हो जाए तो टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, और ध्यान से जब पढ़ाई हो जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो से आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ है। टिप नंबर 3 इज बी योर ओन टीचर। बी योर ओन टीचर का मतलब, कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको खुद नहीं समझ में आता हम पढ़ते क्या है। देखो दोस्तों, बार बार हिस्ट्री का मान लो कोई चैप्टर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसको बार बार लाइन बाय लाइन रीड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम उसको रीड तो कर रहे हो लेकिन तुम उसको कुछ समझ रहे नहीं हो। इसलिए अपना टीचर बनो। स्टार्टिंग का 10 लाइन जब पढ़ लिए, एक सेंटेंस पढ़े, एक पैरा पढ़े, आपको पहले खुद से ये क्वेश्चन करना है, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने जो ये ऊपर का एक पैरा पढ़ा उसमें से मुझे कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आता है तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन अगर आपको पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आपको आगे बढ़ना नहीं है, आप उसी जगह पे स्टॉप हो जाइए और आप पीछे जाइए। उस टेक्स्ट को, उस पैरा को दोबारा पढ़िए अच्छे से। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़िए। और आपको अगर जरा भी समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर आपको कैसे एक्सप्लेन करता है, तो यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन देख लो उस चीज का, या फिर डिक्शनरी खोल लो। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो इफेक्टिवली पढ़ो, सिर्फ पढ़ो मत। बुक के सामने बैठ के 2 घंटा ऐसे बस सिर्फ रीड कर रहे हो, कंटिन्यूअसली रीडिंग करो, लेकिन तुमको आउटकम उसका 0% है, तो उससे कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। टॉपर्स लोग यही करते, वो लोग आधा घंटा पढ़ते लेकिन इफेक्टिवली पढ़ते। वो लोग देखते कि मैं जो ये पढ़ा हूँ एक पैरा, उसमें से मुझे कितना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता तो लोग खुद से दोबारा जाके उसको पढ़ते, उनको कोई बोलता नहीं है। तो आपको भी खुद से जाके दोबारा पढ़ना है, और जब आप दोबारा पढ़ लोगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन करना है कि मुझे ये समझ में आ गया, तो चलो बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या स्पेशलिटी थी, मोहनजोदाड़ो क्या होता है, ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ऐसा किसी में भी कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, ये चीज सब में एप्लीकेबल है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो आपका ब्रेन का भी पावरफुल होना जरूरी है। बूस्ट ब्रेन पावर को करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो जो आ रही है, इस वीडियो को जरूर देखिए और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।